पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के बीच खटास क्यों है? क्या वसुंधरा राजे नई पार्टी बना सकती हैं? वसुंधरा बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? मोदी के पास वसुंधरा का तोड़ क्या है? नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। दरअसल जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में महारानी दिया कुमारी मंच संचालन कर रही थी और महारानी वसुंधरा राजे को दो शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। मोदी ने भी अपने भाषण में 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के कार्यकाल पर एक शब्द बोलना गवारा नहीं समझा। इसे क्या समझा जाए? क्या ये तय हो गया है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा? क्या राज्य की राजनीति से उनकी विदाई तय कर दी गई है? अब सवाल उठता है कि क्या महारानी मान जाएंगी या महारानी अपने मान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कमर कस लेंगी? वसुंधरा समर्थकों का दबाव है कि महारानी को नया दल बनाना चाहिए और बीजेपी आला कमान से अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। लेकिन कुछ का कहना है कि बीजेपी में रहते हुए वसुंधरा जितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, उतना नुकसान अलग दल बनाने पर नहीं कर पाएंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वसुंधरा कम से कम एक चुनाव बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है। वसुंधरा 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा होने का मतलब है कि कांग्रेस को 15 से 20 सीटों का अतिरिक्त फायदा होना, यानी दोनों के बीच 44 से 45 सीटों का साफ साफ फासला बन सकता है, वह भी कांग्रेस के पक्ष में। वसुंधरा अपने समर्थकों को इशारा कर सकती हैं। अगर बीजेपी आलाकमान ने उनके समर्थकों के टिकट काटे तो वह निर्दलीय चुनाव लड़वा सकती है। यहाँ पर्दे के पीछे अशोक गहलोत भी मदद कर सकते हैं। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ आधा फीसद वोट ज्यादा मिले थे। इतने कड़े मुकाबले में 40-50 विधानसभा सीटों में अगर वसुंधरा बीजेपी के 6-7 हजार वोट भी कम करवाने में सफल होती हैं, तो बीजेपी की हालत पतली हो सकती है। अब सवाल यह है कि मोदी के पास वसुंधरा का तोड़ क्या है? वसुंधरा राजे ने परिवर्तन संकल्प रैलियों में हिस्सा नहीं लिया। मोदी की रैली से एक दिन पहले अपने निवास पर महिलाओं का रक्षा सूत्र कार्यक्रम रखवाया। वहां वसुंधरा ने कहा कि वह राजस्थान छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है और यहीं रह के जनता की सेवा करेंगी। पता चला कि ये बात बीजेपी आलाकमान को नागवार गुजरी। आलाकमान एक केंद्रीय मंत्री के हवाले से वसुंधरा तक संदेश भी भिजवाया, लेकिन वसुंधरा ने झुकने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में बीजेपी को जिताने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली है। ऐसे में वे पूरा जोर लगा देंगे। बीजेपी कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना बना रही है ताकि वसुंधरा की घेराबंदी की जा सके। अब सवाल ये भी उठता है कि मोदी और वसुंधरा के रिश्ते में खटास क्यों है? इस सवाल का जवाब 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ा है। बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई थी और हर तरफ मोदी मोदी हो रहा था। बीजेपी का हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सिर बांध रहा था, लेकिन तब वसुंधरा राजे ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे मोदी मंत्रिमंडल से राजस्थान के नेता विशेष को संभाल किए जाने और नेता विशेष को शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाराज थी। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के समय वसुंधरा दिल्ली के बीकानेर हाउस में राज्य के अपने समर्थक सांसदों के साथ बैठी रहीं और मोदी पर दबाव डालने की कोशिश की। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इन दो घटनाओं के चलते मोदी और वसुंधरा के बीच अहम का टकराव बढ़ गया। तो फिर क्या बीजेपी आलाकमान को अब वसुंधरा की जरूरत नहीं है? बीजेपी का आंतरिक सर्वे बता रहा है कि बिना वसुंधरा के भी बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाता है तो बीजेपी को 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और बिना वसुंधरा के बीजेपी को 110 सीटों तक तो पहुंच ही जाएगी। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी आलाकमान को अब वसुंधरा की जरूरत नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।